Student, as we are doing history of 11th standard, we are doing first theme. This is a page number 10, the story of human evolution. We are talking about the human evolution. In last video, we have done up to here. We have done primates. A category of mammal emerged in Asia and Africa. फर्स्ट जो थी कैटेगरी ऑफ मैमल्स की प्राइमेट था जो कि एशिया और अफ्रीका में उसका उद्भव हुआ. Subsequently, by about 24 million year ago, the emerged a subgroup amongst primates called hominids. फिर प्राइमेट्स के बाद उसके बाद एक सब ग्रुप पैदा हुआ 24 मिलियन ईयर एगो से बोला होमिनिड्स. दे इंक्लूड ऐप्स जिसके अंदर ऐप आते हैं एंड मच लेटर और उसके काफ़ी बाद अबाउट 5.6 मिलियन ईयर एगो वी फाइंड एविडेंस ऑफ फर्स्ट होमिनिड. और 5.6 मिलियन ईयर एगो में हमें पहला होमिनिड्स मिला. ये होमिनिड्स था 24 मिलियन ईयर एगो एंड 5.6 मिलियन ईयर एगो होमिनिड्स. नाउ वी कंटिन्यू. वाइल होमिनिड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम होमिनाइड्स. जो होमिनिड्स हैं वो कहाँ से इन्वॉल्व हुए, कहाँ से उनका उद्भव हुआ, होमिनाइड्स से. एंड शेयर सर्टेन कॉमन फीचर. देयर आर मेजर डिफरेंसेस एज वेल. और कुछ कॉमन फीचर भी थे इन दोनों में और कुछ डिफरेंसेस भी थे. होमिनाइड्स हैव ए स्मॉलर ब्रेन देन होमिनिड्स. जो होमिनिड्स से पहले उनका जो ब्रेन था होमिनिड्स के मुकाबले में बहुत छोटा था. दे आर क्वाड्रप्ट. वे क्वाड्रप्ट थे. वॉकिंग ऑन फोर्स. क्वाड्रप्ट मतलब जिसके 4 पैर होते हैं और वो 4 पैरों पर चलते थे. बट विद फ्लेक्सिबल 4 लिम्स. 4 लिम्स क्या होते हैं, आगे वाले 2 पैर. पर लेकिन उनके आगे वाले 2 पैर थे वो फ्लेक्सिबल थे. होमिनिड्स बाय कंट्रास्ट हैव एन अपराइट पोस्चर. जो होमिनिड थे वो अपराइट पोस्चर था, मतलब वो खड़े होकर चल सकते थे. एंड बाय पैडल लोकोमोशन. जिनके 2 ही पैर थे. होमिनिड्स बाद में डिवेल्प. होमिनिड्स के 4 पैर्स 4 लेग्स एंड होमिनिड 2 लेग्स. बाय पैडल मतलब 2 पैर होते थे जो खड़े होकर चल सकते थे. देयर आर आल्सो मार्क डिफरेंस इन द हैंड विच एनेबल द मेकिंग एंड यूज़ ऑफ टूल. उसके बाद इनके हैंड्स में भी थोड़ा डिफरेंस था. बाद में हैंड भी इनके डेवलप हुए जिससे क्या उन्होंने टूल्स भी बनाने शुरू कर दिए. टूल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया एंड मेकिंग और उन्हें बनाना भी शुरू कर दिया. वी विल एग्जामाइन द काइंड्स ऑफ टूल मेड एंड देयर सिग्निफिकेंस मोर क्लोजली लेटर. हम काफ़ी बाद में मतलब इसी बुक के अंदर, इसी किताब के अंदर कुछ देर बाद हम टूल्स कैसे बनाए उन्होंने, होमिनिड्स ने टूल्स कैसे बनाए और उसकी जो सिग्निफिकेंस थी, इसकी महत्वपूर्ण थी, वो हम बाद में पढ़ेंगे. 2 लाइन्स ऑफ एविडेंस सुजेस्ट एन अफ्रीकन ओरिजिन फ्रॉम होमिनिड्स. 2 लाइनें हमें क्या बताती है, जो अफ्रीकन है, अफ्रीकन के लोग हैं वो होमिनिड से ही पैदा हुए हैं. कैसे? फर्स्ट, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ अफ्रीकन एप्स. जो पहला कि अफ्रीकन एप्स है, पहला ग्रुप अफ्रीकन एप्स है दैट आर मोस्टली क्लोजली रिलेटेड टू होमिनिड. जो होमिनिड जैसा ही दिखाई देता है. सेकेंड, द अर्लीस्ट होमिनिड्स फोसिल. जो अर्लीस्ट बहुत पहले होमिनिड्स के फोसिल्स मिले थे विच बिलोंग टू द जीनस एस्ट्रोलोपिथस. उनकी जीनस है एस्ट्रोलोपिथस से मिलते हैं. हैव बीन फाउंड इन ईस्ट एशिया. जो कि ईस्ट एशिया में मिले थे एंड डेट बैक टू अबाउट 5.6 मिलियन ईयर एगो. और उसकी डेट भी एस्ट्रोपिथेलस जब मिले उसकी डेट भी 5.6 मिलियन ईयर एगो थी. और होमिनिड्स भी उसी समय में पाए गए. तो ऐसे पता लगता है कि जो अफ्रीकन थे वो होमिनिड्स से ही पैदा हुए हैं. इन कंट्रास्ट, फोसिल फाउंड आउटसाइड अफ्रीका आर नो ओल्डर देन 1 मिलियन ईयर एगो. और इसके विपरीत, इन कंट्रास्ट इसके विपरीत जो फोसिल है अफ्रीका के आउटसाइड, अफ्रीका से बाहर मिलते हैं, वो 1.8 मिलियन ईयर एगो हैं. इससे पता लगता है कि अफ्रीका से बाहर जो लोग मिले थे वो होमिनिड्स से नहीं पैदा हुए. और जो अफ्रीका के लोग थे वो ऐसे लगता है कि होमिनिड्स के ही प्रजाति हैं. ओके, नाउ पेज नंबर 11. द एवोल्यूशन ऑफ द हैंड. हैंड का कैसे विकास हुआ. सी द पिक्चर्स A, B, C. A शो द प्रिसीजन ग्रिप ऑफ चिंपांजी. इससे जो A है ये चिंपांजी का हैंड है, इसमें प्रिसीजन ग्रिप का पता लगता है, मतलब कितनी सख्ती से कोई चीज़ पकड़ी गई है. B शोज द पावर ग्रिप ऑफ द ह्यूमन हैंड. ये B क्या शो करता है, पावर ग्रिप ऑफ ह्यूमन हैंड. C शोज द प्रिसीजन ग्रिप ऑफ होमिनिड्स.
दिस इज़ अ ह्यूमनोइड्स हैंड. द डेवलपमेंट ऑफ द पावर ग्रिप प्रोबेबली प्रोसीड द प्रिसीजन ग्रिप. जो ये पावर ग्रिप की डेवलपमेंट हुई वो ऐसे संभवतः पता लगता है कि इसके बाद ही हुई, प्रिसीजन ग्रिप के बाद हुई. कंपेयर द प्रिसीजन ग्रिप ऑफ द चिंपांजी विद दैट ऑफ द ह्यूमन हैंड. मतलब अब इन दोनों की ग्रिप को कंपेयर करना है. मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स यू डू यूजिंग ए प्रिसीजन ग्रिप. व्हाट आर द थिंग्स यू डू यूजिंग ए पावर ग्रिप. अब एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप प्रिसीजन ग्रिप का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसे ग्रिप का इस्तेमाल करते हैं. लिस्ट बनानी है. यू विल मेक द लिस्ट. देन यू विल मेक द लिस्ट अनदर लिस्ट इन विच यू यूज़ पावर ग्रिप. मतलब पावर ग्रिप किस किस चीज़ों में यूज़ करते हो और प्रिसीजन ग्रिप किस चीज़ में यूज़ करते हो. यू विल मेक द लिस्ट नाउ. इस नाउ होमिनिड्स बिलोंग टू ए फैमिली नोन एज होमिनिड. होमिनिड जो है एक फैमिली से संबंध रखते हैं जिनको क्या बोलते हैं, होमिनिड. विच इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग. जिसके अंदर ह्यूमन बींग्स की सारी प्रजातियाँ आती है. द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमिनिड्स इंक्लूड ए लार्ज ब्रेन साइज. मतलब जो होमिनिड्स की विशेषताएं थी वो क्या है, उनका ब्रेन जो है लार्ज था. अपराइट पोस्चर था, वो सीधे खड़े हो सकते थे. बाईपैडल लोकोमेशन थी, मतलब उनके दो पैर थे, दो पैरों पर वो चलते थे. एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ हैंड, और उनकी हैंड की स्पेशलाइजेशन थी, उनकी हैंड की विशेषता थी. होमिनिड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस नोन एज जीनस. अब होमिनिड आगे सब डिवाइड हो गया, आगे कुछ हिस्सों में डिवाइड हो गया, जिसे क्या बोलते थे, जीनस. ऑफ विच एस्ट्रोलोपिथस एंड होमो आर इम्पोर्टेंट. उन जीनस में एस्ट्रोलोपिथस एंड होमो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ईच ऑफ दीज इन टर्न इंक्लूड सेवरल स्पीसीज. अब इन हर में आगे भी जाकर अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग प्रजातियां हैं. मतलब आगे और ह्यूमंस की प्रजातियां आ जाती है. द मेजर डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलोपिथस एंड होमो रिलेट टू ब्रेन साइज, जाज एंड टीथ. मेजर डिफरेंस क्या था इन दोनों के बीच में, उनका ब्रेन साइज, जाज एंड टीथ. मतलब इन चीज़ों में डिफरेंस था. द फॉर्मर हैज़ ए स्मॉलर ब्रेन. एस्ट्रोलोपिथस जैसे पहले जो था उनका क्या था, ब्रेन स्मॉल था. हैवियर जाज, जाज बहुत हैवी थे. जबड़े, जाज मतलब जबड़े बहुत भारी थे. लार्जर टीथ देन लेटर, और उनके टीथ क्या थे, लार्जर, लंबे थे. Virtually all the names given by the scientists to species are derived from Latin and Greek word. मतलब जो इतने सारे जो नाम दिए गए ह्यूमन बींग्स की प्राणी प्रजातियों को, वो सारे जो है साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए, जो अक्सर लेटिन और ग्रीक वर्ड्स के, ग्रीक भाषा में से लिए गए थे, उन्हीं के शब्द हैं. फॉर इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, द नेम एस्ट्रोलोपिथस कम फ्रॉम लेटिन वर्ड ऑस्ट्रोल मीनिंग सदर्न. मतलब जो लेटिन वर्ड, ये जो ऑस्ट्रोलोपिथस का जो ऑस्ट्रल वर्ड है, लेटिन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग है सदर्न. एंड द ग्रीक वर्ड पिथोकस मीनिंग एप. और ग्रीक भाषा का वर्ड है पिथोकस, उसका मतलब है एप. द नेम वॉज गिवन बिकॉज दिस अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन स्टिल रिटेन मैनी फीचर ऑफ एप. ये नेम क्यों दिया गया, क्योंकि उसमें जो एस्ट्रोलोपिथस में थे, एस्ट्रोलोपिथस जो था उसमें एप के काफ़ी फीचर थे. एप जो था उस समय का, उसमें काफ़ी फीचर उसके अंदर रह गए थे. सच एज रिलेटिवली स्मॉल ब्रेन साइज इन कंपैरिजन ऑफ टू होमो. जैसे कि होमो के कंपैरिजन करते तो उसका स्मॉल ब्रेन था, लार्ज बैक टीथ थे, एंड लिमिटेड डेक्सटेरिटी ऑफ हैंड. मतलब जो हैंड्स की पकड़ थी, हैंड की जो दक्षता थी लिमिटेड थी. मतलब कि हर तरह की चीज़ वो पकड़ नहीं सकते थे हैंड में. अपराइट वॉकिंग थी. अपराइट वॉकिंग वाज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड. और खड़े होकर चलना भी नहीं चल सकते थे. एस्ट्रोलोपिथस खड़े होकर नहीं चल सकते थे क्योंकि उनमें एप के काफ़ी गुण थे. एज दे स्टिल स्पेंट लॉट ऑफ टाइम ऑन ट्री. और वो अपना बहुत सारा समय पेड़ों पर ही बिताते थे. दे रिटेन कैरेक्टरिस्टिक सच एज लॉन्ग फोर लिम्स. मतलब उनकी जो, उनके अंदर क्या थे, वो पेड़ों पर ही रहते थे. उनको चलना मतलब रेस्ट्रिक्टेड था, वो चल नहीं पाते थे. उनके मतलब फोर लिम्स इतने डेवलप नहीं थे. वो चल नहीं पाते थे, दो पैरों पे चल नहीं पाते थे. वो उनकी मतलब उनके अंदर फिर पेड़ों पर ही ज़्यादा समय बिताते थे. और वैसी विशेषताएँ थी. सच एज फोर लिम्स थे उनके. सच एज लॉन्ग फोर लिम्स. फोर लिम्स जो आगे वाले पैर थे बहुत लंबे थे. कर्व्ड हैंड थे. फुट बोन्स एंड मोबाइल्स एंकल सुटेड टू लाइफ ऑन ट्रीज. मतलब इनकी जो विशेषताएँ थी, ये ट्री पर रहने वाली थी, मतलब पेड़ पर रहने के लिए विशेषताएँ इनके पास थी. ओवर टाइम एज टूल मेकिंग एंड
लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग इंक्रीज, मतलब धीरे धीरे टाइम के समय साथ साथ उन्होंने टूल मेकिंग और डिस्टेंस वॉकिंग उनके इंक्रीज हो, मतलब दूर तक जाने लग गए, वो टूल बनाने लग गए। मैनी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक आल्सो डिवेल्प, और धीरे धीरे टाइम समय के साथ साथ उनके अंदर ह्यूमन की और विशेषताएं भी डिवेल्प हो गई। Yes, see this, the discovery of Australopithecus. In this, you will read about the discovery of Australopithecus that is done by Olduvai Gorge, 17 जुलाई 1959, मतलब जो 17 जुलाई 1959 में डिस्कवरी हुई थी एस्ट्रोलोपिथस की, वो सारी इसमें बताई गई है। यू विल रीड यूर सेल्फ। Yes, now the remain of early humans have been classified into different species. इससे हमें क्या पता लगा कि जो अर्ली ह्यूमन थे, जो आदि मानव थे, बहुत सारी प्रजातियों में डिवाइड थे, मतलब बहुत सारी उनकी प्रजातियां थी, एक प्रजाति नहीं थी। होमोनेड थे, होमिनिड थे, एप थे, एस्ट्रोलोपिथस थे, होमो थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियां थी उनकी। दीज आर ऑफन डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर ऑन द बेसिक ऑफ डिफरेंस इन बोन स्ट्रक्चर, मतलब वो एक दूसरे से अपनी जो हड्डियों का उनका ढांचा था, स्ट्रक्चर था, उसके आधार पर एक दूसरे से डिफरेंस से अलग अलग दिखाई देते थे। फॉर इंस्टेंसेस, स्पीसीज ऑफ अर्ली ह्यूमंस आर डिफ्रेंशिएटेड इन टर्म ऑफ देयर स्कल साइज एंड डिस्टिंक्ट जाज, मतलब हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि स्कल साइज और उनके जाज को देखते हैं तो काफ़ी उनमें भिन्नताएं हमें दिखाई देती है। दीज कैरेक्टरिस्टिक मे हैव इवॉल्व ड्यू टू वट हैव बीन कॉल्ड द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक हमें कैसे पता लगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी विशेषताओं को लोगों ने ध्यान दिया, उनकी खोज डिस्कवरी की, तो पॉजिटिव फीडबैक हमें मिली, तो उसके आधार पर हमें धीरे धीरे इनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलता गया। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे।